छपरा से पटना के लिए ट्रेन चलवाने में सफल नहीं हुए तो रिजाइन दे देंगे अपने सांसद पद से। 5 साल एकदम ऐलान कर रहे हैं आप। एकदम ऐलान कर रहे हैं। चीनी मिल का कोई भी आवाज नहीं, कोई नहीं उठा है। मैं विधानसभा में आवाज उठाया, मेरा भाजपा का जितना वोट है वो चोकर बाबा को मिलने जा रहा है, इसीलिए वो जिलेबी छान रहे हैं और उनका जमानत निश्चित जब्त होगा। उनका घर का भी वोट हमको मिलने जा रहा है। वो जिलेबी छाने हैं, स्वामी भूजे है, सतुई घाटे है। हमको बताइए, एक भी कभी बता दीजिए जो नहीं जी 5 साल 10 साल 20 साल पहले ये काम किया है। वो जान रहे हैं कि मेरा जमानत जब्त होने जा रहा है। चोकर बाबा को धरती के नेता और चोकर बाबा के वोट देने के बाद चोकर बाबा के जीते जनता के जीत हुई। राजीव प्रताप रूढ़ी से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई रोहिणी आचार्य से है। क्यों ऐसा क्यों बोले आप? क्योंकि वो भी सांसद हैं, उनके साथ भी जनता है। आप बोल रहे हैं कि उनसे लड़ाई ही नहीं है, वो लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, ऐसा क्यों बोले? सारण लोकसभा सीट जहां एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का नाम तमाम लोग ले रहे थे, लेकिन ऐसे में शत्रुघ्न तिवारी और चोकर बाबा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद से इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। दरअसल अभी हमारे साथ शत्रुघ्न तिवारी जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपको और आपके पूरे परिवार इष्ट संबंधी जितना भी चैनल को देख रहे हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। सर, एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी का विजय रथ है और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पुत्री है। इस लड़ाई को चोकर बाबा किस कदर देखते हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी पूरे सारण को गर्त में पहुंचा दिया है। आज तक सारण में कोई नौजवान का उनको इतना बड़ा कौशल विभाग मिला था। माननीय प्रधानमंत्री भरोसा किए कि यह एक विद्वान MP है, तो उनको कौशल विभाग दिया गया कि कम से कम सारण से तो जरूर 5-7 लाख लड़का जाएगा और पूरे बिहार से मतलब करोड़ों लड़का वहां पर ड्राइवरी करके लाइसेंस लेकर कहीं ना कहीं 20-25 हजार 30 हजार का सर्विस करेगा, जिसमें वो अरबों रुपया लूट लिए। और वहां से जब आए और उन लोगों को जानकारी हो गया कि यह मेरा फ्लॉप कर गया, तो पटना एयरपोर्ट पर उतरे और उसी वक्त उनको फोन आया कि जल्दी आइए रिटर्न वहां से। फिर बैरन वहां से गए और दस्तखत कराया गया, ये आपका यहाँ से रिटायरमेंट हो गया। और वो जिसका वह जमीन है 6 बीघा जमीन है, उसका 60 या 70 लाख रुपया हो गया है। वो कोर्ट का दर ठोकर खा रहा है, उसका 1 रुपया भी नहीं मिला है। यही तो हमारे सांसद महोदय का ही है करतूत है। आपका एक साक्षात्कार देख रहे थे जिसमें आप मीडिया में बातचीत करते हुए ये बात कहते हैं कि मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई रोहिणी आचार्य से है। क्यों ऐसा क्यों बोले आप? क्योंकि वो भी सांसद हैं, उनके साथ भी जनता है। आप बोल रहे हैं कि उनसे लड़ाई ही नहीं है, वो लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, ऐसा क्यों बोले आप? आप पता कीजिए ना, किसी दलित के यहाँ वोट के लिए जाते हैं, किसी के यहाँ 1 गिलास अगर पानी पिए होंगे, किसी के मान सम्मान किसी को नहीं करते हैं। एक बार हम गए थे दिल्ली, मंत्री हुए थे तो, और उनको जो पढ़ाए थे विक्रमादित्य दुबे और हाई स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर है, हम बुलाए हुए आ गए और वो कल जोड़े थे और इधर तक रहा था दिखाने के लिए, देख लो उनका भी हमारे यहाँ कोई मान सम्मान नहीं है, किसी जनता को मान सम्मान नहीं करता है। और नौर में भी सब व्यवसायिक लोगों को बुलाया, उसमें 5-7 आदमी गया, पूछा कि सब लोग कहे नहीं आया, क्या हमसे प्रणाम करना चाहते हैं लोग? हम प्रणाम करने वाले हैं। खिसला कर लोग चला आया, सब व्यवसायी वर्ग भी मन बना लिया है जो नहीं जी अब चोकर बाबा को वोट देना है। सारण की जनता बदलाव चाहती है, ऐसा आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी इस बात को लेकर अस्वस्थ है कि हमको सारण की जनता एक बार फिर से विजय रथ पे सवार करा के तीसरी दफा बना देगी, मतलब सांसद बना देगी और हम संसद बन जाएंगे, सारण के लोग आवाज उठाएंगे। इसको किस कदर चोकर बाबा रोकेंगे? क्योंकि उनके साथ भाजपा का हाथ है उनके ऊपर, और इधर जो रोहिणी आचार्य हैं उनके पिताजी खुद आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस कदर ये लड़ाई चोकर बाबा देख रहे हैं और किस कदर लड़ेंगे चोकर बाबा आगे? देखिए, लगभग 300 साल से ये लोग किसान का और मजदूर का लगभग 9 करोड़ रुपया बकाया है चीनी मिल का, जिसका इंटरेस्ट जोड़कर लगभग 40 करोड़ हो गया है। आज तक कोई आवाज नहीं उठाया। मैं विधानसभा में इसका आवाज उठाया, चीनी मिल का कोई भी आवाज नहीं उठाया। मैं विधानसभा में आवाज उठाया तो हमको उसके बदले में मिला जो यह केंद्र का कपड़ा मंत्रालय के अधीन है, इसमें बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं वो रुपया इंटरेस्ट सहित लगभग 40 लाख करोड़ के लगभग होगा, वो मैं अगर चुनाव जीता हूँ तो वह दिलवाने का काम करूंगा। अच्छा, मतलब उन गरीब मजदूरों को दिलवाएंगे पैसा जिन लोगों का पैसा फंसा है? एकदम दिलवाएंगे, निश्चित दिलवाएंगे।
अच्छा, अगर चोकर तिवारी को सारण की जनता चुनती है तो छपरा से पटना के लिए आज तक कोई ट्रेन नहीं है, जिसे छपरा के हजारों लोग धक्का खाकर बस में जाते हैं पटना, ट्रेन नहीं है। क्या शत्रुघ्न तिवारी इस बात का वादा करते हैं सारण की जनता से कि आपको चुनेगी तो आप ट्रेन चलवाएंगे? आज तक एक बार भी कोई आवाज नहीं कोई उठाया आवाज है। नहीं किया। तो क्या शत्रुघ्न तिवारी इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सांसद बनेंगे तो छपरा से पटना ट्रेन चलवाएंगे? यह आवाज खाली सिर्फ यही उठाता है लोग, जो हाजीपुर से गाजीपुर। वो रोड का बात नहीं, हम ट्रेन का बात कर रहे हैं। छपरा से पटना एक भी ट्रेन नहीं, सवारी गाड़ी भी नहीं है। ट्रेन पर ध्यान है, अगर ट्रेन हम नहीं चलवाए अपना रीजन में तो मैं 4 साल के बाद रिजाइन दे दूंगा। मतलब शत्रुघ्न तिवारी छपरा से पटना के लिए ट्रेन चलाने में सफल नहीं हुए तो रिजाइन दे देंगे अपने सांसद पद से? 5 साल इस बात का एकदम ऐलान कर रहे हैं आप? एकदम ऐलान कर रहे हैं, तो खुले मन से बोल रहे हैं जी। तो देखिए, ये शत्रुघ्न तिवारी हैं और ये पहले ऐसे नेता है जो इस बात का दावा किए हैं कि अगर हम संसद भवन जाएंगे तो छपरा से पटना के लिए ट्रेन चलवाएंगे, अगर नहीं चलवाते हैं तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और गरीब मजदूर किसान का पैसा अगर नहीं दिलवाने का काम करूंगा तो भी रिजाइन दे दूंगा। अगर कोई ना कोई फैक्ट्री लगाकर यहाँ के छात्र नौजवान को नौकरी अगर नहीं दिलवाने का काम करूंगा तभी मैं रिजाइन दे दूंगा। मैं 5 साल के लिए नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। मैं लूटने के लिए इस धरती पर नहीं आया हूँ। जो आया है वो अपना लूटे, उसके कफन में एक बड़ा पॉकेट होगा, लेकर जाएगा। मैं जानता हूँ, हमसे जब से मेरा होश हुआ है अपना कमाई गरीबों में लगाए हैं और गरीब में लगाकर मैं आज तक यहाँ पहुंचे हैं। पता कर लीजिए, कहीं कोई चौक चौराहा पर जाइए, छोटा भी कोई चाय का दुकान है, वहाँ सीधे साधे जाकर बैठ जाइए और उन लोगों का खाली बात सुनिए। यही चर्चा हो रहा है कि भाई 2 नेता है बा, चोकर बाबू एगो धरती के नेता बा, और कि चोकर बाबू के वोट देवे के बा, चोकर बाबू के जीते जनता के जीत हुई। जनता मूड बना ले बा और फिर निश्चित जनता जीते जा रहा बा। जनता सारण की जनता से शत्रुघ्न तिवारी क्या अपील करेंगे? और राजीव प्रताप रूढ़ी डर गए हैं ऐसा आप कह रहे थे एक वीडियो में, क्यों कह रहे थे? ये दोनों सवाल का जवाब दीजिए, बाकी मेरा सवाल खत्म। अच्छा, आज 30-35 साल से राजनीति कर रहा है जी, हमको बता दीजिए कि कभी उस जिलेबी छाने है, चाउमीन भूजे है, सतुई घाटे है, हमको बताइए। एक भी कभी बता दीजिए जो नहीं जी 5 साल 10 साल 20 साल पहले ये काम किया है। वो जान रहे हैं कि मेरा जमानत जब्त होने जा रहा है, मेरा भाजपा का जितना वोट है वो चोकर बाबा को मिलने जा रहा है, इसीलिए वो जिलेबी छान रहे हैं और उनका जमानत निश्चित जब्त होगा। उनका घर का भी वोट हमको मिलने जा रहा है। वो अपना सहोदर का भाई का जब नहीं हुआ तो किसका होगा? चलिए, तो हम इस साक्षात्कार को समाप्त करते हैं। बाकी शत्रुघ्न तिवारी उस चोकर बाबा को लेकर आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिएगा। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं और रोहिणी आचार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिएगा। तब तक मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे रजनी संडिल्ले थी।